तो इसमें लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एरेंस। हैलो एरेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, इन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी के आगे एक रिएक्शन देखते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ठीक है ना, ये रिंग रिएक्शन है और लास्ट टर्म पर भी हम लोगों ने रिंग रिएक्शन डिस्कस की थी। तो रिंग रिएक्शन में, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, CH3COCl। क्लोरोबेंजीन इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा देते हैं, किसकी प्रेजेंस में? इसमें एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में करा देते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? एसिटिल क्लोराइड से। और निर्जल या एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, आर्थो और पैरा दो चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन पैरा मेन प्रोडक्ट के रूप में होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये इतना पोर्शन COCH3 या यहीं पर बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, आर्थो पर या पैरा पर, और इससे जो एक H निकलेगा वो Cl से जुड़ करके क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ये यहाँ पर Cl और ये COCH3 एक आर्थो में बन जाएगा और एक इसी प्रकार से यहाँ पर पैरा में बन जाएगा। Cl COCH3 और प्लस यहाँ पर दो HCl बन जाएंगे। यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि हम रिएक्शन किससे कराते हैं? एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl से। और CH3COCl एसिटिल क्लोराइड का जो COCH3 भाग होता है, ठीक है ना, ये किससे जुड़ जाता है? बेंजीन रिंग से ही आर्थो या पैरा पर जुड़ता है। ठीक है ना। तो ये आर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका ये मेन प्रोडक्ट होता है और साथ में ये HCl। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन सदैव निर्जल या एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में ही कराते हैं। ठीक है ना। तो ये लास्ट टाइम पर कुछ रिंग रिएक्शन डिस्कस की थी, उसी के बाद ये रिंग रिएक्शन है। अब इससे के बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराती है। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, इसकी रिएक्शन किससे करा दें? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें। इसमें 300 ATM 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ये NaCl बन जाएगा, NaCl, और OH C6H5 से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? C6H5OH, ये फिनॉल बन गया, C6H5OH प्लस क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है ना। ये यहाँ पर क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 623 केल्विन पर,
तो ये यहाँ पर NaCl बन जाएगा, OH डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसमें फिनॉल और सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अब इसी के बाद नेक्स्ट इसमें रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से, C6H5Cl प्लस NH3, इसमें अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। अमोनिया से रिएक्शन कराने पर क्या हो जाता है, इसमें अमोनिया की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में करा देंगे, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और ये 475 केल्विन टेम्परेचर पर कराएंगे, और इसमें हाई प्रेशर भी की उपस्थिति में कराएंगे। अब इसमें NH3 में NH2 इससे जुड़ जाएगा, किससे, C6H5NH2 क्या बन जाएगा, एनिलीन, और एक हाइड्रोजन Cl से जुड़ के बन जाएगा HCl। ये यहाँ पर क्या बन गया, एनिलीन बन गया, C6H5NH2। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, एनिलीन प्राप्त हो जाता है, C6H5NH2। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एनिलीन प्राप्त होता है। अब इसी के पश्चात इसमें कॉपर साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की, C6H5Cl प्लस कॉपर साइनाइड, ठीक है ना, कॉपर साइनाइड Cu2Cn का होल ट्वाइस, और ये रिएक्शन प्रिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है ना, प्रिडीन की प्रेजेंस में, और इसमें 475 केल्विन टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर होता है, ठीक है ना, इसके प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या बन जाता है, साइनाइड, फेनिल साइनाइड बन जाएगा, C6H5Cl, ठीक है ना, ये Cl C6H5 से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या, फेनिल साइनाइड, और साथ में क्या बनेगा, Cu2Cl2, ठीक है। यहाँ पर इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर साइनाइड से कराने पर फेनिल साइनाइड और कॉपर क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर साइनाइड से कराते हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात इसमें सोडियम एथॉक्साइड या मेथॉक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं क्लोरोबेंजीन की, C6H5Cl प्लस सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है ना, NaOCH3, ये क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड, इससे रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है ना, 475 केल्विन टेम्परेचर। तो इसमें क्या बन जाता है, इसमें क्या प्राप्त हो जाता है, देखिए यहाँ पर ये NaCl बन जाएगा, NaCl से जुड़ जाएगा, बाकी OCH3 इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये C6H5OCH3 प्लस NaCl, तो ये क्या प्राप्त हो गया, ठीक है, ये ईथर प्राप्त हो गया, C6H5OCH3, ये ईथर प्राप्त हो गया है, और ये ईथर को हम मेथिल फेनिल ईथर कह सकते हैं, मेथिल फेनिल ईथर, या इसका एक कॉमन नेम भी होता है एनीसॉल, इसका नाम एनीसॉल भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, इसमें C6H5OCH3, अगर जो कॉमन नेम देखेंगे तो मेथिल फेनिल ईथर होगा, और इसका कॉमन नेम हम एनीसॉल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं
वो हम लोगों ने ये डिस्कस किया, ठीक है ना। ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है, इसमें पीछे भी कई में पढ़ चुके हैं। और ये निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है ना। आर्थ और पैरा दो पोजीशन में प्राप्त होता है। इसमें ये HCl बन जाता है और COCH3 भाग इसमें आर्थ और पैरा पोजीशन में जुड़ता है। क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो ये एनिलीन C6H5NH2 एनिलीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर साइनाइड से बनाते हैं तो ये फेनिल साइनाइड C6H5Cl प्राप्त हो जाता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड से कराते हैं तो ये मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त हो जाता है, या इसे ये एनीसॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी में आगे रिएक्शन देखते हैं। ये जो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दी ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है ना। ईथर के प्रेजेंस में करा दी तो इसमें क्या प्राप्त होगा। ईथर की प्रेजेंस में ये ड्राई ईथर होता है, गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है C6H5MgCl, ठीक है ना। ये क्या होता है ग्रिग्नॉड रीजेंट, ठीक है ना। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, या ये क्या होता है जिसमें कि मैग्नीशियम से कोई हैलाइड जुड़ा होता है और उसके अलावा एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई कंपाउंड जुड़ जाता है, कोई रेडिकल जुड़ जाता है तो इसको हम ग्रिग्नॉड रीजन कहते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाता है, ये ग्रिग्नॉड रीजन कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें देखें C6H5Br, इसकी रिएक्शन भी मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है इसमें C6H5BrMg। फेनिल में यहाँ पर मैग्नीशियम को बीच में ही जोड़ेंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी क्या है ग्रिग्नॉड रीजेंट। तो यहाँ पर फेनिल क्लोराइड या फेनिल ब्रोमाइड किसी की भी रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो ग्रिग्नॉड रीजेंट प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त हो रहा है C6H5MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और पहले वाले फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। और इसी के पश्चात इसमें देखते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। ये तो यहाँ पर ग्रिग्नॉड रीजेंट प्राप्त हुआ। इसी के पश्चात इसमें वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में इसमें फेनिल हैलाइड की या फेनिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं सोडियम से, ये ठीक है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये C6H5Br इसकी रिएक्शन किससे करा दी सोडियम से, प्लस Br C6H5 ये ईथर की प्रेजेंस में करा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर देखिए ये NaBr से जुड़ जाएगा, 2 Br है तो यहाँ पर 2 Na भी हो जाएंगे तो 2 NaBr बन जाएगा। और C6H5 ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, ये डाइफेनिल बना लेंगे। C6H5 ये क्या बन गया डाइफेनिल, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं ये डाइफेनिल बन गया, ये फिटिंग रिएक्शन,
क्या कहलाएगा? फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, देखिए एक रिएक्शन होती है कौन सी? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, तो उसमें एल्केन प्राप्त होते हैं, वो वुड्स रिएक्शन है। और ये फिटिग रिएक्शन में ये फेनिल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, तो ये डाइफेनिल प्राप्त हो जाता है, ये फिटिग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, तो एल्केन प्राप्त होते हैं, ये कहलाती है वुड्स रिएक्शन। और जो फेनिल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं डाईईथर की प्रेजेंस में, तो ये फिटिग रिएक्शन आता है। तो वुड्स रिएक्शन क्या है, फिटिग रिएक्शन क्या है। अब तीसरी आती है वुड्स फिटिंग, जिसमें कि एल्किल हैलाइड और हैलोएरिन, हैलो एल्केन और हैलो एरिन दोनों लिए जाएंगे, दोनों की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे, तो ये वुड्स फिटिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें देखें C6H5Br प्लस Na प्लस ClCH3, या यहाँ पर Br ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर दोनों किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? C6H5CH3 प्लस 2NaBr प्राप्त हो जाता है। ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगी। ठीक है ना। इसमें ये फेनिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त, ब्रोमोबेंजीन और ये ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोबेंजीन और ब्रोमोमेथेन की सोडियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर टालविन प्राप्त होता है या मेथिल बेंजीन C6H5CH3 और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। और इसी के पश्चात इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।